यूनिट 3 का अध्याय 7 चुंबकत्व, इसका दूसरा वीडियो है और फिजिक्स का है 51वां वीडियो। ठीक है, चलो चुंबकीय बल रेखा से आप क्या समझते हो, इसके गुण लिखो। अपन ने विद्युत बल रेखा पढ़ रखी पहले अध्याय में, अब ये चुंबकीय बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखा क्या बताती है पहले बता दूं मैं। तो मैंने बताया था कि कोई चुंबक है, उसके आसपास इसका क्षेत्र बन जाता है। इसका क्षेत्र या इसके आसपास जो भी एन से, तो दंड चुंबक, कोई एन आता है तो उसको प्रतिकर्षित कर देता है, कोई एन ध्रुव आता है तो एस आता है तो चिपका लेता है, मतलब इसके आसपास का कोई क्षेत्र है। तो वो क्षेत्र किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का क्षेत्र होता है, वो बल रेखाओं से मालूम पड़ता है, बल रेखाओं से। ठीक है, बल रेखाओं से मालूम पड़ता है कि भैया क्षेत्र कैसा होता है। तो उसका बल रेखा बनाने के लिए एक तरीका जो है वो ये है, अपन दंड चुंबक की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, दंड चुंबक, जैसे दंड चुंबक की बल रेखा बनाना है तो एक तरीका तो ये कि दंड चुंबक को यहाँ रखो, ये इस प्रकार। ठीक है, और आपको मालूम चुंबक का प्रभाव ऊपर तो आता है, अरे आप लोहे की चिप यहाँ रखोगे तो चिपक जाएगी। तो दंड चुंबक यहाँ रखते हैं और यहाँ रखने के बाद यहाँ लोहे के बुरादे डालते हैं, और लोहे के बुरादे डालते और ठपठपाते इस कागज़ के ऊपर। ठीक है, कागज़ के ऊपर। तो लोहे के बुरादे जब ठपठपाते हैं तो वो जो लोहे के बुरादे हैं कागज़ के ऊपर वो कुछ इस आकार में जमते हैं, यूँ इस प्रकार जम जाते हैं। ये दंड चुंबक तो अंदर है, ठीक है, ये इस प्रकार जम जाते हैं, इस प्रकार। तो इससे लगता है कि हाँ यार चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इस प्रकार का। फिर कन्फर्म चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए वो बल रेखा का इस्तेमाल करते हैं, वो बल रेखा बनाते हैं। वो बल रेखा कैसे बनाते हैं, वो लेते हैं एक दंड चुंबक और एक चुंबकीय सुई। अब चुंबकीय सुई अभी मेरे पास नहीं है, ये दंड चुंबक लेते हैं और चुंबकीय सुई लेते हैं, और दंड चुंबक और चुंबकीय सुई की सहायता से बल रेखा बनाते हैं, मतलब उसका क्षेत्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बता दूँ, जैसे ये लेवे में शायद करवाएंगे आपको, एनएस दंड चुंबक है। ठीक है, ये ऐसा कर लो, अपन एन इधर लेते हैं ना, चुंबकीय सुई यहाँ रखते हैं। जब चुंबकीय सुई यहाँ रखते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ रखते हैं तो इसका एस, चुंबकीय सुई का एस मानो पीछे वाला, एन आगे वाला तीर, तो ऐसा हो जाता है। आपको बोला एन प्रतिकर्षित करता है तो थोड़ा सा ये सा हो जाता है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु बना देते हैं, फिर वो ये डब्बे में रहती है चुंबकीय सुई, डब्बे को उठा के फिर यहाँ रखते हैं, ऐसा रखते हैं कि इसका जो पिछला वाला हिस्सा वो यहाँ आ जाए, यहाँ। तो ये चुंबकीय सुई अपने आप ही हो जाएगी, अपने आप होगी, क्योंकि एन से एस की ओर जाने की करेगी। तो ये एन है ना, एन। ठीक है, तो ये ऐसी हो जाएगी। फिर आगे जहाँ पर वहाँ डॉट बना के फिर आगे चुंबकीय सुई को रखते हैं। ठीक, फिर ऐसी हो जाएगी। ऐसे करते करते डॉट बना लेते हैं, बस डॉट, कि कहाँ चुंबकीय सुई मुड़ रही है, एन किधर मुड़ रहा है, एन। ठीक है, वहाँ पर ऐसी लाइन खींच देते हैं। फिर यहाँ से रखना शुरू करते हैं, वो भी ऐसी जाएगी। फिर यहाँ से रखना शुरू करते, ये लैब में करवाएंगे बेटा आपको। ठीक है, नीचे से इधर, ठीक, इधर जाएगी जरूर लेकिन आएगी नहीं, फिर उधर से आएगी घूम फिर के, और थोड़ा दूर हो जाएगा ना। ठीक, तो इस प्रकार का इसका चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है बेटा। ठीक है, इस प्रकार का। और अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एन से, एन जिधर भगता है उधर लेते, तो एन किधर भग रहा है, एन मतलब सीधा इधर भग रहा है, तो इसकी दिशा हो जाती है इधर 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 इधर, एन से एस की ओर। ठीक है, सॉरी नू, ठीक, इधर। चलो, तो हालांकि चुंबकीय बल रेखा अपन ने बताई भी थी। ठीक, ये लैब के अंदर बनती है, लैब के अंदर दंड चुंबक दे देंगे, चुंबकीय सुई और आपको बनाना पड़ेगी। ठीक है, चल अब थोड़ा सा सार बता दूँ इसका क्या है, कि चुंबकीय बल रेखा चुंबकीय क्षेत्र बताने का काम आती है। चुंबकीय बल रेखा अपन जो बना रहे हैं वो एक काल्पनिक है, सही में नहीं बनती है, सही में कोई चुंबकीय सुई मतलब लाइन छोड़ते हुए नहीं जा रही है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है और ये वक्र है, वक्र मतलब इस प्रकार का। ठीक है, वक्र है और ये बंद वक्र है। विद्युत बल रेखा खुला वक्र होती है, ये बंद वक्र है। अगर आगे जाओगे तो बंद मिलेगा ही मिलेगा अगर चुंबकीय क्षेत्र असर करेगा। ठीक है, तो ये बंद वक्र होता है, बंद वक्र ऐसा बंद वक्र होता है, काल्पनिक होता है, मतलब सही में नहीं होता है। और इस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, क्योंकि एकांक उत्तरी ध्रुव जिधर जिधर जाता है वहाँ बनाते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा कि चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक बंद वक्र होता है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है या कर सकता है। एकांक उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है, अकेला ध्रुव नहीं होता, लेकिन अपन एन मान के चलते केवल कि एन है बस। ठीक, तो ये परिभाषा हो गई। ठीक है, सिंपल सी। दूसरी चीज़ के क्या काम करेगा, तो ये काम क्या करेगा, मतलब
कि जैसे आपको यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है, ये छूट के कहाँ भगेगा, जैसे एकांक उत्तरी ध्रुव ही है, मतलब एक ही ध्रुव, हालांकि एक ध्रुव होता ही नहीं, लेकिन रखा हुआ है, तो कहाँ जाएगा मतलब, तो बोले इस पर एक स्पर्श रेखा डालो, स्पर्श रेखा ही बताएगा कि कहाँ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव अगर यहाँ रखा हुआ है, कहाँ जाएगा, तीव्रता की दिशा क्या होगी, बोले यहाँ पर स्पर्श रेखा डालो, वो तीव्रता की दिशा बताएगी, ठीक है। ये पूरा पहले अध्याय में हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर आपको तीव्रता की दिशा बताना तो इस पर एक बल रेखा बनाओ, ये बल रेखा नहीं, सॉरी, स्पर्श रेखा बनाओ, ये तीव्रता की दिशा बताती। तो विशेष ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने का काम भी आती है, और चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है ये भी काम आता है, ठीक है। तो परिभाषा ये हो जाएगी, परिभाषा क्या, एक विशेष पॉइंट ये हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा खींचो तो वो उसकी परिणामी तीव्रता की दिशा बताती है, तीव्रता की दिशा बताती है। ये एक पॉइंट ऐसा है जो विशेषता में और थोड़ा सा कठिन पड़ता है, ठीक है। चलो क्या बताती है, ये तीव्रता की दिशा बताती है, कैसे कि जिस बिंदु पर भी तीव्रता की दिशा बताना है वहाँ पर स्पर्श रेखा डालो, उस पर बल रेखा बना के स्पर्श रेखा डालो, वो बल रेखा तीव्रता की दिशा बताएगी, सॉरी स्पर्श रेखा तीव्रता की दिशा बताएगी। चलो और विशेषता अगर सोचे अपन तो एन से एस की ओर जाती है, ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हैं और दक्षिण ध्रुव की हो जाती है। और बताओ ये जहाँ घनी होती है, घनी मतलब देखो यहाँ ज़्यादा मात्रा में और यहाँ कम मात्रा में, इतना बड़ा गोला बनाओगे तो यहाँ कम मिलेगी, तो जहाँ घनी होती है ना, घनी वहाँ पर तीव्रता अधिक होती है और सिरों पर तीव्रता अधिक होती है, और जहाँ पर विरल होती है, विरल मतलब दूर दूर होती है, वहाँ तीव्रता कम होती है। तो जहाँ घनी होती है वो तीव्रता अधिक, जहाँ विरल होती है वो तीव्रता कम, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती सुन लो, अगर ये एक दूसरे को काटेगी, जैसे ये तो बल रेखा है, ठीक है, बल रेखा यदि एक दूसरे को काटेगी तो वहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप, एक इस पर एक इस पर, इसका मतलब परिणामी तीव्रता की दो दिशा होगी, एकांक उत्तरी ध्रुव जो दौड़ेगा वो दो जगह दौड़ेगा, इधर भी इधर भी, तो एक ही समय में एक इंसान दो जगह नहीं जा सकता, इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, काटोगी तो ये काम हो जाएगा जो असंभव है। तो सुन लो, दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों नहीं काटती सुन लो, अगर ये काटती तो जहाँ पर काटती है वहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ये दो स्पर्श यहाँ काटी अगर दो बल रेखा, ये नीली नीली, तो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अर्थात यहाँ पर तीव्रता की दो दिशा हो जाएगी, दो दिशा मतलब एक ही चीज़ दो जगह जाएगी, पॉसिबल है, ठीक है। चलो ये लिखवाएंगे नहीं लेकिन समझ के रख लो, ठीक है। चलो कितने पॉइंट बताए, पहले परिभाषा और फिर 3-4 पॉइंट समझाओ। बल रेखा की परिभाषा, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक बंद वक्र है, काल्पनिक है, बंद वक्र है, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, ठीक है। विशेषता में पहला पॉइंट, इसके किसी बिंदु पर बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी तीव्रता की दिशा बताती है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी तीव्रता की दिशा बताती है, ये पहला विशेष पॉइंट, ठीक है। इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी तीव्रता की दिशा बताती है। चलो दूसरा पॉइंट, ये एन से मतलब उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है, बल रेखा की दिशा है बताओ। चलो और जहाँ पर ये घनी होती है वह तीव्रता अधिक, जहाँ विरल होती है वह तीव्रता कम, ठीक। और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, क्यों नहीं काटती कि वहाँ पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो, वहाँ पर दो तीव्रता की दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। चलो एक और चीज़ क्या बताई, हाँ अगर अपन एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो बता दूं कि ये बंद वक्र होती है, लिख सकते हो विशेषता में बंद वक्र होती है। और एक और चीज़ लिख सकते हो कि चुंबक के अंदर भी होती है, चुंबक के अंदर भी होती है चुंबकीय बल रेखा। अब वो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा होती है, वो इसी अध्याय में समझ में आ जाएगा कि चुंबक के अंदर भी चुंबकीय बल रेखा होती है, ठीक है। ये पहले अध्याय में भी बताया था अंतर में, लेकिन मैंने समझाया नहीं था, अभी समझाएंगे, ठीक है, आएगा इस अध्याय में, ठीक है। तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा होती है, ठीक है, ये बताना बाकी है। चलो लास्ट बार बता रहा हूँ इसको याद करने के उद्देश्य से। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक बंद वक्र है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। विशेषता, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा बताती है, केवल तीव्रता की दिशा बताती है। चलो ये धनावेश से प्रारंभ होकर धन ध्रुव से, धन नहीं सॉरी, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, ठीक। जहाँ पर घनी होती है वहाँ तीव्रता अधिक, जहाँ विरल होती है तीव्रता कम। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती और ये बंद वक्र बनाती, और ये चुंबक के अंदर भी होती है, ठीक है, अंदर भी होती है, ये नहीं क्लियर करा बेटा। चलो अब मैं लिखवा देता हूँ इसको बेटा। चलो चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक बंद वक्र है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा बतलाती है, या परिणाम केवल तीव्रता की दिशा बतलाती है। जहाँ पर ये घनी होती है, नहीं, ये एन से प्रारंभ होकर एस पर समाप्त होती है। जहाँ पर घनी होती है, घनी, वहाँ तीव्रता अधिक, जहाँ पर विरल होती है वहाँ तीव्रता कम। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये चुंबक के अंदर भी होती है, ये बताना बाकी है। ये बंद वक्र होती है, बंद वक्र तो मालूम है, ठीक है, ये आगे जाके बंद ही होता है, ठीक है, बंद वक्र होती है। चलो क्लिक कर लो इसको, ये केवल समझने के लिए चित्र। चलो 3 स्टार समझना। धारावाही परिनालिका से आप क्या समझते हैं? धारावाही परिनालिका विद्युत चुंबक बनाने का एक सबसे सरल तरीका ये, ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने का। विद्युत चुंबक मतलब चुंबक बनाने का, विद्युत से चुंबक बनाने का सबसे सरल तरीका ये। और दूसरे चुंबक को भी, मतलब जैसे कोई लोहे का टुकड़ा उसका चुंबक बनाना हो तो भी ये इस तरीके से बना सकते हैं जो बता रहा हूँ इस प्रकार का। चलो धारावाही परिनालिका से आप क्या समझते हैं? देखो धारावाही परिनालिका, तो धारावाही परिनालिका क्या कि आप एक कागज की ऐसी नली बना दो, खोखली नली, ठीक है, एक कागज को फोल्ड कर दो थोड़ा सा, ठीक है, ऐसी कागज की खोखली नली बना दो। उस खोखली नली में आप तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट दो। तांबे के विद्युत रोधी तार, क्या मतलब विद्युत रोधी? विद्युत रोधी तार का मतलब होता है कि तांबे के तार पर पॉलिश करी होना चाहिए। जो मोटर वोटर वाइंडिंग में आते हैं ना, वो सब में पॉलिश करी रहती, या तो इंसुलेशन रखा हो, रबड़ वो, ठीक है, या फिर पॉलिश। पॉलिश से अच्छा रहता है क्योंकि मोटा नहीं होता, मतलब अगर रबड़ लगा हुआ तार लगाओगे तो बहुत मोटा हो जाएगा, तो ठीक है, तो वो पॉलिश करा हुआ तार लगाते हैं, ठीक है। तो तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट दो ऐसा यूँ, ठीक है, तो इसको नाम दिया परिनालिका। परिनालिका केवल क्या नाम दिया? परिनालिका। और अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो सेल से देना है बेटा, कभी भी अपने घर में जो सप्लाई आ रही है उससे नहीं देना, सेल से देना है। ये अगर विद्युत धारा दे दो, ये कुंजी विद्युत धारा दे दो, जैसे विद्युत धारा दोगे तो ये बिल्कुल दंड चुंबक की तरह कार्य करेगा। दंड चुंबक मतलब अपना ऐसा दंड चुंबक की तरह कार्य करेगा। ये मतलब करेगी धारी वाले परिनालिका। मतलब क्या, आप लोहे की चीज़ ले जाओगे चिपक जाएगी, अरे चिपक जाएगी। स्वतंत्रपूर्वक लटकाओगे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। अगर स्वतंत्रपूर्वक इसको लटके धागा बांध के तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। मतलब लोहे की चीज़ें, लोहा निकल कोबाल्ट को चिपका लेगी, और स्वतंत्रपूर्वक लटकाओ तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। मतलब इसके भी 2 ध्रुव बना लेगी, अपने आप में 2 ध्रुव बना लेगी, ठीक। कहने का मतलब अगर आपने विद्युत धारा प्रवाहित करी इस परिनालिका में तो ये चुंबक बन जाती है। हालांकि आपको मालूम है आसपास चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव तो दर्शाती है, ऑस्टर साहब ने बताया, लेकिन ये चुंबक बन जाती है, ठीक है। आप अगर इससे चाहो कि यार कोई सी चीज़ चिपकाना, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो मैं अलग से बता रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं, लेकिन ये धारावाही परिनालिका होगा, ये चुंबक की तरह कार्य करेगी, दंड चुंबक की तरह, ठीक है। अगर आपको प्रयोग करना हो तो इसमें बता दूँ, जैसे ये है, ये मैंने एक परिनालिका बना रखी, ये कागज़ है, केवल कागज़ का एक थोड़ा सा फोल्ड बना के उसमें तांबे के बहुत सारे तार, मतलब तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे। विद्युत रोधी मतलब पॉलिश करे हुए तार लपेटे, ठीक है, पॉलिश करा हुआ तार है पूरा। और इसके अंदर मैंने आगे छिल रखा है, आगे थोड़ा सा छिल दिया मैंने, इसलिए छिल दिया इसको क्योंकि तांबे के तार पॉलिश है तो करंट देगा नहीं, तो ये मैंने छिल रखा है इसको, ठीक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, या विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र में चाहूँगा कि लोहे के टुकड़ा इससे चिपक जाए, लोहे की चीज़, तो असर दिखाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं, ठीक है, चिपकेगी नहीं, क्योंकि ये चुंबकीय प्रभाव दर्शाता तो है, लेकिन किसी को चुंबक बनाना पड़ेगा इसके पहले। तो इसमें क्या करते हैं मतलब, इसमें इसके अंदर एक लोहे की कील, लोहे की कील या स्क्रू, इसको डाल दिया। तो ये मैंने प्रयोग करके पहुँचाया है आपको, मतलब इस वीडियो में पहुँचाया है कि मैंने इससे ये एक चुंबक बन गया है, लोहे की चीज़ें चिपकाने लगा है, ये मैंने प्रयोग करके पहुँचाया, आप देखना, ठीक है। इसमें तो ये इससे ही करवाया, ठीक है। तो आप मैग्नेट इससे बना सकते हो, केवल इससे चुंबकीय प्रभाव तो आ ही जाएगा, चुंबक की तरह कार्य करने लग जाएगा। बस एक लोहे की कील अंदर घुसेड़ना है, तो वो लोहे की कील सबको चिपकाने लग जाएगी, ठीक है। ठीक, ज़्यादा विद्युत धारा दोगे तो मतलब बड़ी चीज़ को भी चिपका सकती है, और कम विद्युत धारा के तो छोटी चीज़ को चिपका सकते हैं, ठीक है। चलो ये पता है मैंने। धारावाही परिनालिका क्या कि अगर आप कांच की खोखली नली के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटो तो परिनालिका कहलाती है, और विद्युत धारा प्रवाहित कर दो तो ये बन गई धारावाही परिनालिका, ठीक है। धारावाही परिनालिका बिल्कुल दंड चुंबक की तरह कार्य करती है, ठीक है, दंड चुंबक की तरह कार्य करती है। कुछ अंतर है, बता दूंगा क्या, लेकिन दंड चुंबक की तरह कार्य करती है। अब दंड चुंबक की तरह कार्य करती है, इसमें 2 ध्रुव होंगे। तो 2 ध्रुव कैसे, तो ये ध्रुव डिसाइड होते हैं विद्युत धारा के प्रवाह से, ठीक है। चलो इमेज करो कि अभी विद्युत धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है, ऐसी मतलब विद्युत धारा अपन ने दी तो धन से इधर, तो देखो यहाँ पर
नू। मैं इस परिनालिका का ये वाला हिस्सा देख रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो विद्युत धारा नू जा रही, ये अंदर से, ये से विद्युत धारा न्यू जा रही है, ठीक है। तो विद्युत धारा जब यूँ जा रही है तो इधर का सिरा एन बन जाएगा, इधर का एस बन जाएगा। ये इधर जिधर घड़ी की दिशा में घूमते, घड़ी ऐसी घूमती है, ऐसी। तो अगर ऐसी घूम रही है धारा ऐसी, तो समझ जाओ ये वाला सिरा एस, ये वाला सिरा एस, और इधर वाला सिरा एन, क्योंकि इधर उल्टा घूमेगी। इसमें देखना, इसमें उल्टी आएगी, यूँ आएगी, ठीक है। चलो, तो अपन तो इधर देखो, इधर एन बनेगा तो इधर एस बनेगा, तो उधर एन बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब धारा पलटा दो, तो इधर का एन हो जाएगा, उधर का एस हो जाएगा। अरे हो जाएगा, मतलब इसकी ध्रुवता चेंज कर सकती हो। एक धन चुंबक के साथ ऐसा नहीं कर सकते, बेचारा एन है तो एन ही एस रहेगा, वो तो फिर मेहनत करना पड़े, अपने को बड़े बड़े चुंबक लगाना पड़े इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका आप इजीली कर सकते हो, केवल धारा की दिशा बदल दो, धारा की दिशा बदल दो, मतलब बैटरी का सिरा बदल दो, तो एक एन एस हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। हाँ, इसका मैग्नेट पावरफुल बना सकते हो, आप ज़्यादा वोल्टेज दे दो, और ज़्यादा बड़ा सेल लगा दो, ज़्यादा सेल लगा दो, या फिर फेरों की संख्या बढ़ा दो। और अगर फेरों की संख्या बढ़ा देता मैं तो और अच्छा होता, लेकिन वोल्टेज भी देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो आप मतलब कर सकते हो, लेकिन ये धन चुंबक का क्या करें, अब एक बार बन गया ये, अब इसका चुंबक कहाँ से बढ़ाओ, ताकतवर कैसे बढ़ाओ, इसकी ताकत बढ़ा सकते हो आप, कितनी भी बढ़ा सकते हो ताकत, ठीक है, मतलब इसकी, ठीक है। चलो, तो ध्रुवता भी चेंज कर सकते हो, मतलब एन एस आपस में चेंज कर सकते हो, विद्युत धारा का मान कम ज़्यादा करके इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, लेकिन धन चुंबक की तरह कार्य करेगा, ठीक है। चलो, अब इसमें थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये याद कर लेना, क्योंकि अब इसमें धारा समझ में नहीं आती कि नू, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर विद्युत धारा घड़ी की दिशा में घूम रही यूँ तो वो एस बन जाता है, ठीक है, और उल्टी घूम रही तो एन बन जाता है। तो उसको केवल एक ट्रिक से याद कर लेना, केवल ट्रिक से, क्योंकि अपने को यही काम आएगी, ठीक है। ये मतलब ये दिशा अलग से शो करने को काम आएगी। तो घड़ी की दिशा में घूम रही है, घड़ी की दिशा में तो बन जाता है एस। तो मैंने डिजाइन से बना दिया एस, देखो ये एस नू, ठीक, नू। और उल्टी दिशा में घूमे, उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो एन, देखो ये डिजाइन से बना दिया, ठीक। चलो, ये याद रखना, उल्टी दिशा में मतलब इस प्रकार का, इसको याद रख लेना बस, ठीक है, कि ऐसा बनाया तो एन, ठीक। चलो, लेकिन एक कमाल वाला काम हो गया, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना इसको, ठीक है। अब आप समझ पाओगे कि यार कितना भी शक्तिशाली चुंबक बना सकते हो। इसके अंदर लोहे, ऐसी चीज़ तो लोहा जो होता है, नरम लोहा आप रखो, नरम लोहा अंदर की जो कील है वो चुंबक की सुई बन जाएगी। और अगर कड़क लोहा रखो, कड़क लोहा मतलब जैसे सुई, कड़क लोहा, ऐसे कड़क लोहा नरम लोहा बता दो 2 मिनट, ठीक है। कठोर लोहा और नरम लोहा, इस्पात में, ठीक है। नरम लोहा वो होता है जो मुड़ जाता है, जैसे कील मुड़ जाती है, नरम लोहा कहलाता है, ठीक है। सुई मुड़ती नहीं, टूट जाती। अरे कील को तो फिर 2-1 बार मोड़ दो आप, लेकिन सुई को मोड़ोगे तो टूट जाएगी। तो जो लोहा मुड़ने से टूट जाए वो इस्पात या कड़क लोहा बनाते हैं। और नरम लोहा कौन सा, जो मुड़ जाए, ठीक है। तो जो स्थायी चुंबक होता है ना, स्थायी, जो उसको बदल नहीं सकते आप, वो स्थायी चुंबक कड़क लोहे के बनते हैं। कड़क लोहे मतलब ये इस प्रकार का, ये लोहा ऐसा है जिसको मोड़ नहीं सकते, इसको गिराओगे ना टूट जाएगा। जैसे ये जितने भी मैग्नेट है, कौन से मैग्नेट, ये जो अपन ने स्पीकर से निकालते, ये गिराते से टूट जाते, गिरते से टूट जाते, ठीक है। तो ये कड़क लोहे के बनते, कड़क लोहे के, गिरते से टूट जाते। और जो नरम लोहे के बनते हैं वो अस्थायी चुंबक बनाते। थोड़ा सा अंतर बताऊँगा, अस्थायी चुंबक मतलब कील नरम लोहे की होती है, इसके अंदर डाल दो तो बस वो उस समय तक उसका असर रहेगा, या थोड़ी देर तक रहेगा, फिर हट जाएगा, ठीक है, फिर हट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा लोहे का टुकड़ा इसमें रख दो जो कड़क लोहा हो, और अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, तो वो चुंबक बन के बाहर निकलेगा। फिर बहुत देर तक या बहुत समय तक उससे आप चुंबक बना सकते हो। चुंबक बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्या बहुत समय तक, ठीक है। और एक तरीका और होता है कि यार शक्तिशाली चुंबक लगाओ लोहे के टुकड़े पर, तो वो भी बन जाता है, लेकिन इससे भी हो जाता है, ठीक है। चलो, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे कभी। चलो, धारावाही परिनालिका क्या, कि यदि कांच की खोखली नली के ऊपर अगर एक तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटे तो ये परिनालिका कहलाती है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो तो ये धारावाही परिनालिका बन जाती है एक दंड चुंबक, और दंड चुंबक की तरह कार्य करती है। अब दंड चुंबक और इसमें थोड़ी सी समानता और थोड़ी सी अंतर है, थोड़ा सा समानता और थोड़ा सा अंतर है, अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, आप लोग को ये सब क्लियर हो गई कि भैया आप मैग्नेट बना सकते हैं, इसका प्रयोग जरूर देखना आपको, ठीक है। चलो, पहले समानता देख लो, किसमें, एक तरफ दंड चुंबक जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और ये धारावाही परिनालिका लेटेस्ट अभी। समानता में पहला पॉइंट, समानता होना, दोनों के 2 ध्रुव होते हैं, इसका भी 2 ध्रुव और उसके भी 2 ध्रुव। किसके,
दंड चुंबक के भी 2 ध्रुव और इसके भी 2 ध्रुव, बिल्कुल सही। चलो, दोनों चुंबकीय पदार्थों फेकोनी को अपनी ओर आकर्षित करती, ये भी लोहा निकल कोबाल्ट को आकर्षित करेगा, ये भी लोहा निकल कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बिल्कुल सही। स्वतंत्रपूर्वक लटकाओगे ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, स्वतंत्रपूर्वक लटकाओगे ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। मतलब दंड चुंबक और इसमें 3 विशेषता तो है, सुन लो क्या। पहले चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है दंड चुंबक, ये भी करती है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, इसमें भी 2 ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, ये भी ठहरता है, ठीक। चलो अब अंतर में विशेष जो अंतर बता दूँ वो ये चीज़ है, ठीक है। दंड चुंबक की विशेषता, दंड चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है, सिरों पर, मध्य में कम होता है, सिरों पर चुंबकत्व ज़्यादा है। मैंने बताया था कि दंड चुंबक को अगर आप लोहे के बुरादे में डालोगे तो उसके सिरों पर ज़्यादा लोहे का बुरादा चिपक के आएगा, बीच में कम, ठीक है, बीच में कम। लेकिन धारावाही परिनालिका को अगर आप लोहे के बुरादे में डालोगे तो इसकी विशेषता कि इसके लगभग सभी जगह पर समान लगभग सभी जगह पर समान ही बुरादा चिपक के आएगा। बस हाँ, थोड़ा सा सिरों पर कम आएगा, थोड़ा सिरों पर कम आएगा, क्योंकि खाली स्थान भी था, सिरों पर थोड़ा यहाँ कम आएगा। किसकी तुलना में? ये बीच की तुलना में थोड़ा सा कम आएगा, मतलब ये थोड़े से अंतर मान सकते हो। तो इसके सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है, इसके सभी भागों पर चुंबकत्व लगभग समान होता है, परंतु सिरों पर कुछ कम होता है, ठीक है। पहला पॉइंट चुंबकत्व। इसकी ध्रुवता नियत होती है दंड चुंबक की, दंड चुंबक की ध्रुवता नियत मतलब एन जिधर है इधर, ए से उधर, बहुत मुश्किल से भी चेंज करना पड़ता है। तो इसकी ध्रुवता एन और एस नियत होती है, बदलती नहीं। और इसकी ध्रुवता नियत नहीं होती है, धारा की दिशा बदलने पर बदल जाती है। अरे ये धारा उल्टी, मतलब सेल उल्टा लगा दोगे तो एन एस एन बन जाएगा। तो इसकी ध्रुवता नियत नहीं होती, धारा की दिशा बदलने पर बदल जाती है। चलो, इसका चुंबकत्व नियत होता है। चुंबकत्व नियत मतलब जो चुंबक जो रहता है उसका स्थायित्व चुंबक रहता है, मतलब स्थायित्व चुंबक मतलब चुंबक का मान बदल नहीं सकते। क्या भैया, एक बार जितना चुंबकत्व आ गया वो आ गया, ठीक है। और इसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, इसका मतलब इसके धारा का मान बदलने पर बदल सकता है। अगर आप धारा ज़्यादा प्रवाहित कर दोगे तो ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, धारा कम कर दोगे तो कम ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, ठीक। चलो, तो फिर से अंतर सुनो, अंतर आता है बेटा, हो। चलो, पहला पॉइंट ये है इसका अंतर का बता रहा हूँ, ठीक है। इसके दंड चुंबक हो ना, इसके सिरों पर चुंबकत्व अधिक, मध्य में कम। इधर इसके सभी भागों पर चुंबकत्व लगभग समान होता है, बस सिरों पर कुछ कम होता है, ठीक है। चलो, इसकी ध्रुवता नियत होती है, एन एस नियत, लेकिन इसकी ध्रुवता नियत नहीं होती है, धारा की दिशा बदलने पर बदल जाती है। इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, नियत होता है। इसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, धारा का मान बदलने पर बदल जाता है। ज़्यादा धारा तो ज़्यादा, कम धारा तो कम। अब मैं पूरा सिस्टमेटिक लिखवा देता हूँ इसको, ठीक है, समझो इसको। चलो, धारावाही परिनालिका कागज की खोखली नली ये अपन ने यूज़ करी। कागज की खोखली नली के अलावा भी आप जैसे प्लास्टिक की नली का उपयोग कर सकते हो, चीनी मिट्टी का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। चल, अब देखो, कागज की खोखली नली पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटो तो परिनालिका बन जाती है, और परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करो तो ये धारावाही परिनालिका बन गई। ये विद्युत धारा प्रवाहित करी, ये इस डायरेक्शन, ये अंदर से गया हो तार, चलो ये अंदर गया कि ऊपर आया, ठीक। चलो, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, भले इसमें ध्यान मत रखना, इसमें भी ध्यान रखना कि अगर विद्युत धारा घड़ी की दिशा में, इधर देखने पर, सीधा देखने पर घड़ी की दिशा में जा रही है तो एज बनेगा, एज पहले ही बना लो और यहाँ लगा दो, ठीक। और अगर उल्टा घूमे, यहाँ उल्टा घूम रही हूँ, देखो नीचे आ रही, ठीक है, तो ये एन बना लेता है, ठीक है, ध्रुव बना लेता है, मतलब, ठीक। उल्टा करोगे तो उल्टा। धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह कार्य करती है। बहुत आईएमपी ऑब्जेक्टिव 3 स्टार। दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका के चुंबकीय गुणों की तुलना करना है। पहले समानता फिर असमानता, तुलना करना मतलब दोनों होना चाहिए, ठीक है। दंड चुंबक, धारावाही परिनालिका, यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह भी करती है, ठीक। इसके 2 ध्रुव होते हैं, इसके भी 2 ध्रुव होते हैं, एनएस। सुधा पर लटकाओगे ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी और दंड चुंबक तो ठहरता ही है। अंतर, इसके सिरों पर चुंबकत्व अधिक, दंड चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है, सिरों पर, मध्य में कम होता है, ठीक। ये तो करके देखा, बुरादे में डाल के देखा। इसके सभी भागों पर चुंबकत्व लगभग समान होता है, सिरों पर थोड़ा कम होता है, ठीक है। खाली है ना, देखो इधर पूरी तरह सब कैसे लपेटोगे। इसकी ध्रुवता नियत होती है, मतलब एक बार दंड चुंबक एन बन गया, जिस सिरा तो एन बनेगा, एस तो एस बनेगा, ठीक है। लेकिन इसकी ध्रुवता नियत नहीं होती है, दिशा बदलने पर बदल जाती है। सेल बदलना है बस, मतलब सेल का सिरा बदलना है बस, ठीक है।
चलो, इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, एक बार चुंबक बन गया तो अब लंबे समय तक चुंबक रहेगा, ठीक है। फायदा भी है इससे कि लंबे समय तक चुंबक रहेगा, ठीक है। चलो, इसका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, धारा का मान बदलने में बदल जाता है। इसका अलग फायदा है कि आप शक्तिशाली चाहिए तो शक्तिशाली धारा लगा दो, कम शक्तिशाली चाहिए तो कम लगा दो। इसका तो फिक्स हो गया। बहुत खतरनाक बन गया तो आप ऐसी जगह नहीं ले आ सकते जहाँ पर टेंशन हो जाए। बहुत हल्का बना तो काम नहीं करेगा ढंग से। तो इसका तो दोनों फायदा है ना, कि जहाँ शक्तिशाली चाहिए वहाँ शक्तिशाली लगा लो, जब कम शक्तिशाली चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। चलो, क्लिक करो, IMP क्वेश्चन है, क्लिक कर लो। चलो, ये ऑब्जेक्टिव याद रखो। स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक जो अपन स्पीकर में यूज़ करते हैं, दंड चुंबक की बात करें, जो स्थायी चुंबक होते हैं वो इस्पात, स्टील या फौलाद, इनको बोलते हैं कड़क लोहा। कड़क लोहे के बनाते हैं, जिसे अपन ने बता दिया था पहले, ठीक। ये सब जितने भी है ना, ये सब कड़क लोहे के बने। अगर इनको गिराओगे ना टूट जाएंगे, ठीक है। कड़क लोहा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्थायी चुंबक जो स्थायी रूप से लंबे समय तक काम आने वाले, ठीक है, वो सब इसके बनाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना सकते, बना सकते लेकिन बहुत पावरफुल नहीं बना सकते, बहुत पावरफुल, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। विद्युत चुंबक जो होते हैं, विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक, जो टेम्परेरी विद्युत धारा देने पर बनेगा, विद्युत धारा बंद करी के चुंबक खत्म, ठीक है। तो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाते हैं नरम लोहे के, ठीक है। तो अपन ने तो तांबे के तार के बना रखे, ये तांबे का तार का है। लेकिन अगर अंदर आपने अगर नरम लोहा रख दिया, नरम लोहे का टुकड़ा रख दिया, तो वो वही काम करेगा। अभी इससे आप डायरेक्ट चिपकाना चाहोगे तो नहीं चिपकेगा विद्युत धारा देके। आपको अंदर नरम लोहा रखना पड़ेगा, कील रखना पड़ेगी, कील या स्क्रू, वो काम करेगा चुंबक जैसा, ठीक है। तो अगर आपको स्थायी चुंबक बनाना है, स्थायी विद्युत चुंबक बनाना है तो उसको कड़क लोहा का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अस्थायी बनाना है तो विद्युत चुंबक का इस्तेमाल, नरम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। नरम लोहा ज़्यादा चुंबक क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, अपन जितना चाहे उतना कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा विद्युत धारा दे दो, लपेटे ज़्यादा दे दो और अंदर लोहा का टुकड़ा रख दो, तो वो बहुत शक्तिशाली चुंबक बन सकता है, बहुत शक्तिशाली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल चुंबक विद्युत चुंबक बनाते हैं, बहुत पावरफुल, ठीक है। और कम पावरफुल जो दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं वो, ठीक है। देखो, अपनी अपनी जगह पर ये भी सही है कि जहाँ पर बिना विद्युत धारा के भी चुंबक चाहिए, भैया चुंबक ही चाहिए, स्पीकर के अंदर विद्युत धारा नहीं हो तो भी चुंबक चाहिए, तो फिर स्थायी वाला काम है। और जहाँ पर क्या कि विद्युत धारा आएगी तो चुंबक बन जाएगा शक्तिशाली, वो वहाँ पर ये काम करते हैं। तो बहुत सही जगह पर ये काम करता है और बहुत सही जगह है। लेकिन हाँ, अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव में जाए कि स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक किसके बनते हैं, तो नरम लोहा यूज़ करते हैं। नरम लोहा मतलब मुड़ सकता है आराम से, ठीक है, वो नरम लोहा। जैसे अपन वो जो मकान बनाते हैं, मकान में जो सरिये डलते हैं ना, वो नरम लोहा है, मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। कड़क लोहा, गार्डर पहले गार्डर फरसी के बनते थे, तो जो रेल की पटरी वो कड़क लोहा है, ठीक है। उसके पहिए जो बनते हैं कड़क लोहा, टूट जाते हैं, वो मुड़ेंगे नहीं, ठीक है। रेल की पटरी मोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। तो कड़क लोहा समझ में आ गया। और नरम लोहा जो मुड़ सकता है, ठीक है। तो नरम लोहे के बनते हैं विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक, और स्थायी चुंबक जो बनते हैं वो स्टील, फौलाद दिखाया, इस्पात के बनते हैं, ठीक है। चलो, क्लिक करो। मैं इसका जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा कि चुंबक कैसे बन जाता है वो बताया मैंने, वो एक्सपेरिमेंट पे डाल दूंगा इसमें। चलो, क्लिक करो इसको। बच्चों, ये एक धारावाही परिनालिका बनी हुई है। धारावाही परिनालिका मतलब पहले परिनालिका बनी है, धारा तो अब प्रवाहित करेंगे अपन। ये कागज़ है केवल, ठीक है। कागज़ के ऊपर मैंने तांबे के तार लपटे हैं। ये तांबे के जो तार है ये विद्युत रोधी मतलब इस पर पॉलिश करी हुई। मैंने आगे से इनको छील लिया, थोड़ा छील लिया इससे, ठीक। तो ये जो तार है विद्युत रोधी है। प्रायः मोटरों में जो छोटी छोटी मोटर आती है, बड़ी मोटर, उसमें विद्युत रोधी आते हैं, मतलब पॉलिश करे हुए तार रहते हैं, ठीक है। पॉलिश करे हुए ध्यान रखना हो। मतलब अगर करंट यहाँ दुआना में तो अंदर करंट रहेगा, इसकी सतह पर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर आप हाथ लगाओगे तो नहीं, क्योंकि पॉलिश करे हुए, ठीक है। चलो, ये विद्युत रोधी तार है। कागज़ की नली पर मैंने इसको लपेट रखा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा सेल से, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन ये एक दंड चुंबक की तरह कार्य करा। मैं इससे कुछ चिपकाना चाहूँगा तो चिपकेगी, लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो दिक्कत आएगी चिपकने में, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा इसमें, जैसे अभी अगर मैं करंट प्रवाहित करूँगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, लेकिन मैं कोई चीज़ चिपका नहीं पाऊँगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे एक कील या लोहे की कोई सी भी चीज़, मैं अभी देखो कुछ भी नहीं, ठीक है, ये लोहे की चीज़ है। तो इस लोहे की चीज़ को मैंने इसमें लगाया मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस पर असर डालेगा, मतलब इसको मैग्नेट बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस लोहे की कील को क्या करा है, इसमें डाल दिया, ठीक है। अब चुंबकीय प्रभाव जो बनेगा वो
इसको चुंबक बना देगा और ये असर करेगा, ठीक है। देखना हो बेटा, अभी जैसे इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, देखो ना चिपक रहा है ना कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ये परिनालिका है केवल। इसको क्रोड बोल सकते हैं कि मैंने क्रोड रख दिया, नरम लोहे का टुकड़ा रख दिया, मतलब ये कील रख दी। अब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा तो ये चुंबक बन जाएगा, देखना कैसे, ठीक है। ये अभी भी कुछ नहीं हो रहा, देखो, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर दी मैंने, ठीक है। तो ये मैग्नेट का काम करेगा, ये देखो, ठीक। छोड़ूंगा तो अब देखो, मैंने छोड़ने पर भी ये विद्युत धारा, मतलब ये मैग्नेट बना हुआ। क्यों बना हुआ, मतलब ये क्योंकि इस लोहे के टुकड़े में चुंबकीय प्रभाव आ गया। चुंबकीय प्रभाव आ गया मतलब ये हल्का सा मैग्नेट बन गया है। अभी ये असर करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा असर करेगा ये, ठीक है। चलो, तो हल्का सा असर करेगा, ठीक। वापस विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, ठीक ठीक। वापस विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा, ठीक है। ये देखो, ठीक। और जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा और जितने ज़्यादा फेरों की संख्या लूँगा मैं, ठीक है। अगर मैं फेरों की संख्या ज़्यादा ले लूँ, ज़्यादा वोल्टेज वाला सेल ले लूँ, मतलब जो 2 सेल एक साथ ले लूँ, तो ये ज़्यादा चीज़ों को चिपका सकता है, ठीक। अब एक चीज़ तो मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। पॉज करो। चलो मैं वापस बता रहा हूँ ये चीज़। ये परिनालिका कैसे बनी, मैंने कागज़ है, कागज़ की नली बना के इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे, विद्युत रोधी मतलब पॉलिश करो, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें एक कील या एक स्क्रू, ठीक है, इसके अंदर रख दो ताकि बाहर निकल जाए वो सा, ठीक। अब विद्युत धारा प्रवाहित करिए इसमें, देखो अभी तो कुछ भी असर नहीं होगा, ठीक। जिसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें मैग्नेट आ जाएगा, चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा, देखो, ठीक। अगर मैं बड़ा सेल ले लेता हूँ, मतलब ज़्यादा वोल्टेज का सेल ले लूँगा या 2-3 सेल लगा लूँगा, तो ये इसको भी चिपका लेगा, मतलब ज़्यादा चीज़ को चिपका सकता है, ठीक है। देखो इतना असर नहीं करा ये इसमें तो कर रहा है, ठीक ठीक। और बड़े शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं, इससे ज़्यादा वोल्टेज लेके बड़े शक्तिशाली चुंबक बना सकते हैं। और फिर स्थायी रूप से कैसे बना सकते हैं, तो बता दो स्थायी रूप से कैसे बना सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा समय तक इसमें अगर रखूँगा, बहुत ज़्यादा समय तक, अगर बहुत ज़्यादा समय तक रखूँगा तो ये चुंबकीय प्रभाव मेरेगा, इसमें मैग्नेट तो बनी गया, ठीक। ये मैग्नेट तो बनी गया। अब अगर मैं देखो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, अगर ये ज़्यादा समय तक रह जाता है मैग्नेटिक प्रभाव में कोई लोहा, तो वो भी चुंबक बन जाता है, ठीक। वो भी चुंबक बन जाता है। लेकिन हाँ, देखो ये थोड़ा सा असर करने लगा है, देखो कुछ भी नहीं, मैग्नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी क्योंकि इसमें चुंबकीय प्रभाव आ गया है, तो ये स्थायी चुंबक भी आगे जाके ऐसा ही बनाते हैं। स्थायी मतलब जो मतलब आगे जाके फिक्स हो जाए, ये बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ठीक।